बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर रोक, परीक्षा संपन्न होने के बाद संशोधन का निर्णय। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए लाई गई नई ट्रांसफर नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने आज पटना में एक संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान घोषणा की कि 7 क्षमता परीक्षाओं के बाद ट्रांसफर नीति को संशोधित स्वरूप में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह निर्णय शिक्षकों और संगठनों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री और जदयू कोटे के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई ट्रांसफर नीति पर फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा रही है। यह निर्णय शिक्षकों और संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चल रही 7 क्षमताओं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मंत्री ने कहा कि हमने शिक्षकों और संगठनों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। सभी 5-7 क्षमता परीक्षाएं संपन्न होने के बाद ट्रांसफर नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सभी शिक्षकों को अधिक संतुष्ट और न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 7 क्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद शिक्षकों को ऑप्शन वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कर सकें। मंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया भी पहले से तय दिशा निर्देशों के तहत पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि सरकार उनके हित में फैसले ले रही है और नई नीति को संशोधित करने का मकसद सभी को समान अवसर और बेहतर कार्य संतुष्टि प्रदान करना है। बिहार सरकार का यह कदम शिक्षकों और संगठनों के बीच सकारात्मक संदेश देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। नई ट्रांसफर नीति पर अंतिम फैसला 7 क्षमता परीक्षाओं के बाद लिया जाएगा। पटना से पारसनाथ की खास खबर। जी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत ये संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। इसकी वजह है कि बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफ़र नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफ़ी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे। तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, क्षमता परीक्षा की। उससे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसको पुनः विचार भी कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको, जैसा कि पूर्व में हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको सुधार रखने के निर्देश दिए हैं और हम लोग भी उसको सुधार रखेंगे। और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे
वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे, और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग रह रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने इस पर स्थगित करने का विचार किया।